एक साथ तीन तीन काम हमारे यहाँ पे चालू है। मुंबई शहर में तीनों काम मेरे ख्याल से बहुत कम एरिया में चालू है। कहीं सेंसस का काम चालू है तो कहीं एसआईआर का काम चालू है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है स्लम एरिया में मुंबई के सारी जगह पे, बहुत सारी जगहों पे जो है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, कहीं पे महाड़ा तो कहीं पे एसआरई की तरफ से बायोमेट्रिक उनके घरों का सर्वे चालू है। ये तीन काम है, लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोग अपने अपने एरिया में सक्षम लोग हैं। कोई अपना महिला मंडल चलाता है, कोई अपना एनजीओ चलाता है, कोई हमारे ईपी इंचार्ज है, कोई हमारे मर्ड से जो लोग आए, गाँवठन है। गाँवठन में ना तो मेरे ख्याल से बायोमेट्रिक का होने वाला है और ना ही तुम्हारा वहाँ पे कुछ, लेकिन हाँ एसआईआर आपके यहाँ पे होगा और आपके यहाँ पे जनगणना जरूर होगी। ये दो चीज़ें जो हैं गाँवठन में होगी, लेकिन बाकी पूरे स्लम एरिया के अंदर ये तीनों चीज़ होने जा रही है। एक आप समझ लो, फिर से रिपीट करता हूँ, एसआईआर की तरफ से जो है वो बायोमेट्रिक का, एसआईआर की तरफ से जो है वो मैपिंग का काम होगा 2002 में ना, बराबर ना, 2002 में। बाद में सविस्तर मतलब डिटेल में जो है वो, जो यहाँ पे मैं लोगों को बुलाया हूँ, हमारे कोनविलकर जी हैं, एसआरए के अधिकारी हैं, हमारे सेंसस के हमारे अधिकारी हैं, ये लोग आपको सब बताएंगे। मेहरबानी करके आज एक छोटा छोटा पैड और एक पेन तो दे देना चाहिए था पहले, क्योंकि यहाँ पे लोग सुनने के साथ में थोड़ा वो भी कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेन बात समझ लेना क्या क्या हमारी तरफ से होना चाहिए, वो भी हम करेंगे। तो पहले मैं एसआईआर के बारे में बोलना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नागरिकता का सवाल है अपना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर इंसान फिक्रमंद है, हर आदमी चाहे बिल्डिंग में रहता हो, चाहे स्लम में रहता हो, कहीं भी रहता हो, उसका नाम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने हिंदुस्तानी है नहीं है, उस चीज़ के ऊपर मेल होता है। उसका प्रोसेस क्या है वो कोंडविलकर जी जो है आपको पूरे सही तरीके से समझाएंगे। दूसरा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आपके घरों का बायोमेट्रिक चालू है, आपके घरों का सर्वे चालू है। सर्वे दोनों तरफ से चालू है, फिजिकली डोर टू डोर जाके नंबरिंग भी कर रहे हैं, प्लस ड्रोन से भी चालू है। पहले फेज़ के अंदर, अगर मेरे को पता जितना है मैं बोलता हूँ, कुछ गलत सही हो तो आप लोग उसको ठीक कर देना। तो पहले फेज़ के अंदर तो मेरे ख्याल से नंबरिंग हो जाएंगे आप लोग के, और नंबरिंग के बाद में, उसके बाद में सर्वे हो जाएंगे। सर्वे के बाद में लोग मेरे ख्याल से ड्रोन सर्वे भी करेंगे। अपन बोला ही सर आज है। तो बेसिकली ये तीन प्रोसेस होने वाले हैं, इन तीन प्रोसेस में कोई छूटना नहीं चाहिए। अब क्या है, कई लोगों के मकान जो है वो दो हैं, तो उन्होंने अभी सर्वे में पहले ही दो बताना। यानी क्या होता है, कभी कभी रिलेशन अच्छा रखा है, दो भाई है लेकिन दोनों के लाइट बिल अलग हैं, और बीच में अच्छा रिलेशन है करके बीच में पार्टीशन नहीं रखा है या दरवाजा छोटा सा रखा है, ये सारी चीज़ें थोडी थोडी समजणं आहे। थोडक्यात काय, एक एक से दोन दोन रूम पण आहेत, दोन्ही एकत्र घेतले, मधला भिंत काढले आणि सोबत राहत आहेत। पण आपण तुम्ही हे करत असताना नंबर टाकताना एकच कधी टाकला तर त्याचा एक वाया होऊन जाणार, हे शक्यता पण आहे ना। तो जो मैं समझता हूँ कि कई लोग मालूनी में दो दो तीन तीन रूम लिए हैं, अगर तीन अलग जगह पे लिए हैं तो कोई बात नहीं है। तो और कई बाजू बाजू में अगर किसी ने रूम लिया है तो उसके लिए आप लोग अभी से दिमाग लगाना कि भाई दो कमरे हैं तो पहले से दो बताना। फिर बोला जब सर्वे आया था तो अभी हमने किया नहीं, उसके लिए दो लाइट बिल होना ज़रूरी है, अलग अलग डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अभी से, हमारा जो यहाँ पे जो वर्कर बैठा है, हमारा जो यहाँ पे सिपाही बैठा है, उनका मेन रोल अभी है। चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं, हमें कोई चिंता नहीं थी, लेकिन लोगों को महफूज रखना, लोगों की हिफाजत करना, ये हम सब लोगों की जवाबदारी है। हमने क्या करना चाहिए, मैपिंग के लिए मैंने अभी उधर को बोला कि भाई 2002 की लिस्ट भी बनाओ, 2002 का और अभी का भी लिस्ट बनाओ, फिजिकल कॉपी भी हर ईपी वाइज बांटो, प्लस हर ईपी वाइज अपने कार्यकर्ता के पास वो मोबाइल में भी दे दो, क्योंकि जो स्कॉटर कॉलोनी है, एलसीसी, ओसीसी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आजमी नगर है, आजमी नगर से लोग आएंगे नहीं, हाँ, आजमी नगर है, अम्बोजवाड़ी है, झुलेसवाड़ी है, इनासवाड़ी है, ये सब जगह पे जो है वो नाम इधर उधर सब होते हैं तो दिक्कत होती है। तो मैपिंग करने में ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आज इसीलिए मैंने
सोचा कि अभी अपने पास टाइम बहुत है, लेकिन काम भी बहुत है, क्योंकि अगर एक आदमी भी रह गया तो फिर वो बहुत तरीके से तकलीफ में आएगा। तो मैं चाहूँगा कि अपने जितने भी नगर सेवक हैं उन्होंने कम से कम अपने ऑफिस के बाहर तो दिन में 3-4 घंटे के लिए एक अपना नोडल ऑफिसर या एक अपना ऑफिस का आदमी कंपलसरी कर दो, ताकि वो अपना लैपटॉप मोबाइल लेके जो भी लोगों को जो है वो ध्यान से कि डॉक्टर साहब तुम भी अभी थोड़ा पूरा मलाड का ये शुरू करो, समझे क्या, कि मड़ में ज़्यादा रोल रहेगा नहीं, काम नहीं देगा। लेकिन हाँ, शिवाजी नगर में रहेगा, वो सब जगह पे सब आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब जगह बरोबर चलता है कि नहीं, सीनियर आदमी आप जरा देखने का काम करना, अपने साथ 2-2 3 टीम लगाना, आप हो गए, विक्रम हो गए, जो भी स्टाफ आप लेके सब जगह कितना काम हो रहा है, नगर सेवक के यहाँ पे कितना काम हुआ, हो सके अगर जो NGO चला रहे हैं जिनका अपना ऑफिस है, अपने ऑफिस में भी आप शुरू करो, ताकि आपके आजू बाजू के 4-5 प्लॉट के लोगों का काम हो सके। जो मस्जिद है, जो मंदिर है, जो आजू बाजू के लोग हैं, उनको भी जाके थोड़ा सा ट्रेन करो कि भाई खाली टेबल लगा के बैठना नहीं, लोगों को क्या काम करना वो भी आपको आना चाहिए। उसकी आप लोगों को सबको जो है वो मालूमात होना चाहिए। आज जिनके हमने एक 250-300 लोगों को, 400 लोगों को बुलाया जो हमेशा EP बांटने का काम करते हैं, रैलीज में आने का काम करते हैं, संगठन चलाते हैं, जिनको एरिया की अपनी ये है। हर आदमी आज यहाँ पे जितने लोग आए हैं, इतने लोगों ने अपनी अपनी EP में या अपना BLO जो होगा, एक BLO किती एक EP असतं, 2-2 देता है। एक BLO जो आता है, बूथ लेवल का जो ऑफिसर होता है, अपनी तरफ से अपन बूथ लेवल का एक लड़का बनाएंगे, तो 1 या 2 EP होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 प्लॉट हो गया, 6 प्लॉट हो गया, 6 प्लॉट को कवर करने में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। जहाँ ऐसा अपनी टीम बना के अपनी जो ऑफिस है उसको, जो पुरानी होगी उसको शुरू करो, वो फिज़ा है उसको उधर से काम पे ऐसा लगा दो, है ना। हर जगह बेसिकली स्लम में तकलीफ आने वाली है, इसलिए वो करो। दूसरी जो है वो सेंसस चालू है, ये हमारी जो लोग बैठे हैं महानगर पालिका के, ये घर में जाके घर में कितने बंदे हैं और उनका किस तरीके से OTP वगैरह आता है ना, अभी नहीं आता है, 15 मई से पहले, तो अभी तुम लोग करो। तो 15 मई से पहले मोबाइल का OPT का सिस्टम था, अभी वो नहीं होते हुए अभी जो है ये लोग आपको बताएंगे कि आगे किस तरीके से करना है। आज यहाँ पे करीबन जो 200-250 लोग हैं, ये 250 लोगों ने आज समझना है, बड़े ध्यान से, यहाँ से जाना नहीं है, और ये कोई बहुत लंबा भाषण नहीं है, बहुत लंबा कुछ चर्चा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट आज काम है हमारे इस मलाड मतदार संघ का, हमारे इस मालवनी का, स्लम्स एरिया का, बिल्डिंग्स एरिया का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 चीज़ चल रहे हैं। कई लोग बोलेंगे अरे भी यार वो तो SRA वाले आके चले गए, तो ये BMC वाले क्या कर रहे हैं, BMC वाले आके गए तो ये क्या कर रहे हैं। कोई आदमी किसी को, ऑफिसर को करने नहीं देगा, तो उसको जाके समझाना पड़ेगा कि अगर आप करने नहीं दोगे तो तुम्हारे घर का नंबर नहीं गिरेगा, कल तुम्हारे घर का नंबर नहीं गिरा फिर तुम आगे उनको बोल नहीं पाओगे। इसलिए हम ये सारे अधिकारियों की हमको मदद करना है। शासन ने जो निर्णय लिया उस निर्णय का अपने को पालन करना होगा, अपने को उनको साथ देना होगा। कई जगह पे आज क्या हुआ, जैसे पहले हमने दूसरी जगह मीटिंग ली, वहाँ मोजोड़ते था ना, वहाँ पे 100% हो गया। अभी ओल्ड न्यू रातोड़ी, इनासवाड़ी, बाकी सब जगह शुरू होने वाला है। तो ये सब जगह पे भी एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, ये आप देख लो, ये आपकी सबकी जवाबदारी, भले कच्चा हो चाहे पक्का हो। ऐसा नहीं कि कोई, और एक साथ में ये देखना है कि कोई भी एरिया में ये सब करते समय किसी को डरा के पैसे ना ले। वाला कोई बोलेगा मैं तुम्हारा नंबर डालता हूँ, चलो मुझे 1000 दे दो, 2000 दे दो। गरीब आदमी जो है डरता है, फिर वो क्या करता है, SRA आदमी के साथ घूमेगा, बोलेगा मैं सबको संभाल रहा हूँ, तुम मेरे पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग में से कोई 1 रुपया किसी से मांगते नहीं है, इन लोग के नाम पे कोई पैसे ले ले, ये आपको देखना है, जागरूक होकर आपको काम करना है। और इसी काम के संदर्भ में मैं मीटिंग यहाँ पे बुलाया हूँ, और ये तीनों मसलों को एक एक करके समझेंगे। मेरे ख्याल से SIR के बारे में हमारे कांग्रेस नेता कोंडवीकर जी और बाकी के लोगों ने वो मेरे ख्याल से ये भी बनाया है, तुमच्याकडे है ना, ते वीडियो है, वो वीडियो के हिसाब से आपको समझना नहीं भी होगा तो वो हर कॉरपोरेटर के ऑफिस में भी हम सुविधा करेंगे। हमें ये देखना है कि हर एक का काम वो तीनों इसमें पूरा हो करके। आप सब लोग यहाँ पे आए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मेरी बातें ख़त्म करूँगा, मैं जाके नीचे ही बैठूँगा ताकि मैं भी इन लोगों की बातें को समझ सकूँ।
और थोड़ा एक दो प्रोग्राम खत्म करके मैं वापस भी आऊँगा, लेकिन अभी नीचे आके बैठता हूँ। ठीक है, आप कौन बोल रहा है? ये सारे बोल रहे हैं ना? अभी ये जो बायोमेट्रिक का जो काम चालू है, इसका एरिया वाइज जो है, जो सर्वेयर है, आप लोग सब बैठो ना, बैठो, सब बैठो प्लीज। गुलशन आपा, कुछ फुगलुल कुछ नहीं, आज बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आया हूं मैं आके तुम्हारे से फूल ले लेता हूं। आज ये एरिया के अंदर जो भी, खास करके मैं बोलना चाहूंगा यहाँ सब कॉर्पोरेटर लोग को, कि ये बायोमेट्रिक के ऑफिसर्स जो है नियुक्त किए गए कि कौन से क्लस्टर में कौन सा ग्रुप सर्वे कर रहा है, ये उनकी यादी है। ये यादी के हिसाब से अपने को भी उनके साथ 4-4 अपने कार्यकर्ता देना है, ईपी इंचार्ज देना है, ताकि वो एरिया में उनको मदद कर सके। ठीक है, नमस्कार। नाम है विवेक बोड़के, डिपार्टमेंट है एसआर बायोमेट्रिक सक्षम प्राधिकारी 5 के मार्फत से मैं आया हूँ। यहाँ पे आने का एजेंडा, जैसे सर ने बताया कि अपने एरिया में बायोमेट्रिक सर्वेक्षण चालू है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि बायोमेट्रिक सर्वेक्षण मतलब क्या है करके। सर्वे हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या प्रोसेस रहेगा, लोगों को मालूम नहीं रहता है, तो लोग थोड़े से घबरा जाते हैं कि ये सारे मतलब लोगों का गलतफहमी ये हुआ है कि कोई बिल्डर आया है, अभी तोड़ेंगे, सर्वे कर रहे हैं मतलब हमें तोड़ेंगे, यहाँ से किधर डालेंगे। इसके लिए यहाँ पे आने का एजेंडा ये है कि ये जो बायोमेट्रिक सर्वे, ये एक्चुअल होने का रीज़न यही है कि यहाँ पे कितने घर है करके, घर कितने, दुकान कितने, मंदिर कितने, मस्जिद कितने, गुरुद्वार कितने हैं, जो भी स्ट्रक्चर है वो कितने, वो गिनने का काम, जैसा जनगणना का काम होता है वैसा ही पूरे मुंबई के अंदर, पूरे स्लम के अंदर जितना भी झोपड़पट्टी है वहाँ पे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण का काम चालू है। मुंबई के अंदर लगभग 14 लाख झोपड़पट्टी है। 14 लाख झोपड़पट्टी में से 9 से 9.5 लाख झोपड़पट्टियों का बायोमेट्रिक सर्वेक्षण का काम अभी तक बायोमेट्रिक सर्वेक्षण के मार्फत से पूर्ण हुआ है। अभी आप में आजमी नगर और आजू बाजू के परिसर में 15 जगह पे नोटिस लगाया है, तो वहाँ पे सर्वेक्षण चालू करते टाइम ऐसा समझ में आया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चालू है करके। तो इसके लिए सर ने बोला कि हम लोगों ने सर को रिक्वेस्ट किया है कि सर आप एक बार मीटिंग रखवा देते तो हम लोगों को गाइडेंस देते थे, और उनका भी जो मन में कोई दिक्कत आती थी वो समझने की थी, वो समझ जाते थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली बायोमेट्रिक सर्वे क्या है, कैसा है, और हमको उस सर्वे का फ़ायदा क्या है और प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले क्लस्टर सर्वेक्षण बोलते हैं बायोमेट्रिक सर्वेक्षण में। अभी एक क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर का अर्थ है समूह, यानी कि ड्रोन के मार्फत से ऊपर सैटेलाइट से पूरा वीडियो शूटिंग निकाला गया है और वार्ड वाइज उसको कोडिंग करके उस हर एक जगह को एरिया वाइज नंबर दिया है। जहाँ पे अभी नोटिस के अंदर रहेगा PN 01, 06 या 21, 23 ऐसे वो एरिया के कोड है। तो वो पहला सर्वेक्षण के टाइम पे सबसे पहला नोटिस लगाया जाता है। तो नोटिस लगाने का काम अपना ऑलमोस्ट 60% जगह पे हो चुका है। अभी 40% जो माड़ा की लैंड है वहाँ पे ही बचा है। अदरवाइज जितना भी प्राइवेट लैंड रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का लैंड रहने दो, सब जगह पे नोटिस अभी लगाया हुआ है। तो सर्वेक्षण के टाइम पे पहला प्रोसेस क्या रहेगा? घर पे डोर टू डोर हर एक घर को नंबरिंग किया जाएगा। नंबरिंग करते वक्त आपको वो सोसाइटी को
जो भी हमारे सुपरवाइजर और गवर्नमेंट के जो स्टाफ है उनको आपको सपोर्ट करना है कि जैसे सर ने अभी बताया कि एक ही घर छूटना नहीं चाहिए। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों ने लेना है। सबसे पहले पूरे एरिया का नंबरिंग करवा के लेना है। नंबरिंग करने के बाद बायोमेट्रिक का प्रोसेस आता है। बायोमेट्रिक प्रोसेस में गवर्नमेंट को एक चीज़ दिखाना है कि 2000 पहले का या 2011 से पहले मैं वहाँ पे रह रहा हूँ और अभी भी वहाँ पे रह रहा हूँ। तो 2 डॉक्यूमेंट देने हैं। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर चलते हैं कि डॉक्यूमेंट सर्वेक्षण के टाइम पे कौन से देना है। 16 मई 2015 और 16 मई 2018 के जीआर के मार्फत से हमें 2011 से पहले का कौन सा भी डॉक्यूमेंट देना है। तो डॉक्यूमेंट में आप क्या दे सकते हो, लाइट का बिल दे सकते हो, यानी जो बिजली का बिल आता है वो आप दे सकते हो, या मतदार यादी में नाम रहेगा तो उसका उतारा दे सकते हो। दूसरा, अगर अपने पास गन्ना पावती या फोटो पास रहेगा तो वो आप दे सकते हो। 2000 का जो सर्वे पावती आता था ना, फोटो पास आता था, वो दे सकते हो। उसके बाद अभी रह रहे उसका 3 महीने पुराना तक कौन सा भी एक लाइट बिल दे सकते हो। ये हो गए आपके रूम के डॉक्यूमेंट। अगर दुकान रहेगा तो उसमें आपको गोमस्ता देना है, या LT2 का लाइट बिल देना है, या फोटो पास में अगर कमर्शियल का रहेगा तो वो आपको देना है। ये रूम और दुकान के डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके साथ अपने को देना है वो व्यक्ति का आधार कार्ड। फैमिली के भी हस्बैंड वाइफ रहेंगे तो दोनों का भी आधार कार्ड अपन लेते हैं। ये लेने का रीज़न ऐसा है कि हस्बैंड और वाइफ एक ही रहते हैं। इन फ्यूचर अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो इन फ्यूचर उनको उसका नाम चेंज करने के लिए बार बार शासन के दरबार आके धक्के खाना पड़े। इसके लिए वो अभी से ही अपन आधार कार्ड हस्बैंड और वाइफ दोनों का लेते हैं। तो इन फ्यूचर में कुछ हो गया दिक्कत तो वो अपने आप उनके हस्बैंड या वाइफ के नाम पे उनका नाम चढ़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको देना है। उसके साथ प्रपत्र अ और प्रपत्र ब भर के देना है। तो लोगों को दिक्कत आता है कि प्रपत्र क्या अ क्या है और ब क्या है। तो प्रपत्र में क्या है कि आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, यही लिखा हुआ है उसके अंदर। और दूसरे में लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, जो व्यक्ति है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पे एक ही रूम होना चाहिए, और 18 साल के नीचे उम्र के बच्चों के नाम पे रूम नहीं होना चाहिए। बाकी आप भाई बहन इनके नाम से भी रूम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रपत्र अ और ब भरने का प्रोसेस है। तो ये भरने के बाद आपके पास सर्वेयर आएगा तो क्या करेगा, सर्वेयर क्या करेगा, आपके घर के बाहर जो नंबर डाला हुआ है वो नंबर लेके आपके घर में आएगा। घर के अंदर पहला आपका वो अपना जो टैब है सर्वेक्षण का, वो टैब में उसका नाम फिल करेगा। नाम फिल करने के बाद वो घर का एरिया गिनेगा, कितने बाई कितने स्क्वायर फीट का है। उसके बाद वो ओनर का एड्रेस डालेगा। एड्रेस डालने के बाद उसका आधार कार्ड फिलअप करेगा, मोबाइल नंबर फिलअप करेगा। उसके बाद वो रूम के 2 फोटो लेगा फैमिली के साथ और वो ओनर का, यानी कि प्रोफाइल फ़ोटो अपन उसके बोलते हैं, वो एक लेंगे। और एक फैमिली के साथ, अगर फैमिली अवेलेबल रहेगी तो उनके साथ फ़ोटो लिया जाएगा। उसके बाद उसके घर का अंदर का वीडियो शूटिंग लिया जाएगा वही टैब से। उसके बाद उसका स्वयं घोषणा एक वीडियो लिया जाएगा। उसमें वो बोलेगा कि मैंने दिए हुए ये मेरी रूम है और मैंने दिए हुए सब कागज सही है करके। उसके बाद उसका जो हम लोगों ने नंबर बाहर डाला है वो नंबर के साथ उसका फ़ोटो लिया जाएगा कि यही नंबर पे यही रूम यही ओनर का है करके। उसके बाद उसका लास्ट में बायोमेट्रिक थंब लिया जाएगा तो सर्वे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये है बायोमेट्रिक सर्वे का प्रोसेस। सबसे पहले नंबर डाला जाएगा, उसके बाद बायोमेट्रिक के लिए रुकाया जाएगा। उसके बाद वो बायोमेट्रिक के लिए आएगा तो ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बोले कि 16 में 2015 और 18 के जीआर के मार्फत जो डॉक्यूमेंट है वो अपने को सबमिट करना है। उसके साथ उसका पूरा जो डिटेल्स रहेगा वो ऐप में लिया जाएगा, फोटो वीडियो लिए जाएंगे। उसके बाद सर्वेक्षण कंप्लीट होगा। ये बायोमेट्रिक का प्रोसेस है। उसके बाद आता है जीआईएस का प्रोसेस, यानी कि जो स्ट्रक्चर वाइज अपन नंबर डाले वो हर एक घर पे जाके अपना जो जीआईएस टीम वाला मेंबर है वो हर एक जगह पे जाके जैसे ही नंबर डाले वैसे स्ट्रक्चर का नक्शा बनेगा, यानी कि मैपिंग करेगा। वो भी
हर एक घर पे जाके मैपिंग करेगा और अपने पास 360 डिग्री का एक कैमरा है, वो दूसरा बंदा है वो 360 कैमरे से हर जगह पे हर एक रूम का फोटो ले आएगा। उससे क्या होगा कि ये रूम कहाँ पे है वो कभी भी अपने को पता चलेगा। इन फ्यूचर कुछ भी दिक्कत रहेगी तो ऑफिस में बैठ के एक जगह पे बैठ के आप सब लोग देख सकते हैं। तो ये रहेगा बायोमेट्रिक का प्रोसेस। अभी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण में कैसे अभी सब जगह पे चालू है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों होना नहीं है कि हमने एक प्रोसेस लगाया है। प्रोसेस कैसा रहेगा कि अगर पहला नंबरिंग हुआ है उसके बाद बायोमेट्रिक सर्वेक्षण जब स्टार्ट करेंगे तो हर एक एरिया के लोगों को जिसका कल बायोमेट्रिक करना है उनको आज हम लोग ऑलरेडी इंटीमेट करते हैं। तो अगर एक जगह पे अगर 1000 रूम है तो कल हम लोग बोल रहे हैं वहाँ पे आने वाले हैं तो 1000 के 1000 लोगों ने रुकना नहीं है। हमारे लोग बताएंगे कि 1 से 300 घर तक कल रुकना है, 300 से 600 घर तक परसों रुकना है, वो पहले बताते हैं। तो जो 300 घर है वो 300 घर ने ही उस दिन रुकना है, बाकी के लोगों ने अपना कंटिन्यू काम करना है। जब तक हमारे लोग आपके घर पे आके बताते नहीं है तब तक आपका काम कंटिन्यू करना है। अभी 300 लोगों का सर्वे समझो कल लगाया है तो 300 के 300 पॉसिबल है क्या रहना? कोई गांव में रहेगा, कोई किसी को इमरजेंसी छुट्टी नहीं मिलेगा, किसी का डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम रहेगा, अभी तक लाइट बिल ट्रांसफर नहीं किया रहेगा, किसी के माँ बाप के नाम पे प्रॉपर्टी रहेगा और बच्चों का मसला रहेगा। तो ये करने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को टाइम मिलेगा तो पहले 300 लोगों पे रुकाया है तो उसमें आप लोग रुक लेना। आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम है तो वो सर्वेयर को बताना, वो आपको सही तरह से गाइडेंस करेगा। तो आपको जो गाइडेंस करने के बाद फिर हर एक वीक में अपन एक दिन ऐसा रखेंगे जो जिसका सर्वे उस लाइन में नहीं हुआ था वो उस टाइम पे करेंगे। तो तब तक बीच में किसी को आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और किसी को दिक्कत भी नहीं रहेगी। हम लोग उसको एक टाइम देंगे एक वीक में, तो एक वीक में हम लोग पेंडिंग सर्वे का काम रखेंगे।